और इस दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, नई सरकार पर संजय राउत का एक बड़ा बयान आया है। बीजेपी ने शिव सैनिक को सीएम नहीं बनाया, ये कह रहे हैं संजय राउत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे शिव सैनिक नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार शानदार थी। तो संजय राउत का जो बयान सामने है वो आपको बता रहे हैं। गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव देखिए, क्योंकि संजय राउत शिवसेना ये तो समझ चुकी है कि किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को या उन लोगों को जो कहीं एकनाथ शिंदे गुट से ना जुड़े, उसको लेकर ये बयान दे रहे हैं कि शिव सैनिक नहीं है वो, सीएम एक शिव सैनिक को नहीं बनाया गया है। देखिए, अब एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद ये तो तय हो गया है कि शिवसेना में दो बड़े नेता हो गए हैं। एक उद्धव ठाकरे, जिन्हें विरासत में राजनीति मिली है बाला साहब ठाकरे की, और दूसरे अब एकनाथ शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ऐसा बहुत पहली बार हो रहा है जब कोई इतना बड़ा नेता बना हो शिवसेना से, और वो सीधा मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी तक उसने मातोश्री की तरफ रुख ना किया हो। तो एकनाथ शिंदे ने वो कद पा लिया है शिवसेना में ही रहकर कि अब मैं आपकी बात को कंप्लीट करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा संजय राउत का बयान सुनवा देते हैं, क्योंकि उसी पर हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार तो टूट फूट की बात तो पुरानी हो गई है हमारे लिए। महाराष्ट्र में एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था, इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती है। तमिलनाडु में हुई है, उड़ीसा में भी करने की कोशिश की थी, और भी राज्यों में हुई है। राजनीति में इस प्रकार की नई बात नहीं है। तो यहां पर आपने सुन लिया संजय राउत को, लेकिन यह भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होगी, और सुनवाई इस बात पर होगी कि याचिका स्वीकार की जाए कि नहीं की जाए। सुनील प्रभु की तरफ से एक याचिका लगाई है, जिसमें एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग यहां पर की गई है। एक बार फिर से रुख करते हैं गौरव का, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ ही देर में इस मामले पर सुनवाई होनी है कि इस याचिका को स्वीकार किया जाए कि नहीं किया जाए। आपके पास और क्या अपडेट अभी? देखिए, इंतजार है 10:30 बजे का, और जब मेंशनिंग का वक्त होता है बेंच में, जब इस तरह की याचिकाएं जो लिस्टेड नहीं होती हैं कोर्ट में, जो कि जिनकी नंबरिंग नहीं तय होती है, ऐसे में उन मामलों को जिनमें त्वरित सुनवाई की जरूरत होती है, उन मामलों में उनके जो वकील होते हैं वो मेंशनिंग करते हैं जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में, और 10:30 बजे मेंशनिंग का तय समय होता है। हमें इंतजार करना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये याचिका स्वीकार की जाती है। और 2 बार लगभग मेंशनिंग का समय लगभग होता है। एक बार लंच के बाद भी जब बेंच बैठती है, उस वक्त भी थोड़ा सा समय मेंशनिंग का दिया जाता है। तो ये जो याचिका सुनील प्रभु, जो अब तक की शिवसेना की तरफ से विधानसभा में चीफ विप रहे हैं, उनकी तरफ से ये याचिका डाली गई है। और ये खबर ये है कि इस मामले में जो मांग की गई है वो 16 विधायकों की जो अयोग्यता का नोटिस है, उसके पर फैसला ना हो जाने तक सभी उन 16 विधायकों को विधानसभा की किसी भी कार्रवाई में शामिल होने से रोकने की मांग की गई है। और इसकी साफ वजह यही है कि अगर वो 16 विधायक जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं, तो उससे फ्लोर टेस्ट पर जो है वो थोड़ा असर संभवतः पड़ सकता है। दूसरा उसका बड़ा पहलू ये है कि शिवसेना जो है वो अभी भी चाहती है, उद्धव ठाकरे कैंप चाहता है कि कम से कम अगर कोशिश हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून जो है वो लागू करवाया जा सके, क्योंकि 39 में से 16 के बाद सिर्फ 23 की संख्या बचेगी।